नमस्कार दोस्तों, दुर्गेश सिंह भैया जी न्यूज। तो देखा आपने किस तरह से कि आम आदमी पार्टी का जो अभी रवैया चल रहा है, एज ए पार्टी तो बिल्कुल नहीं चल रहा है, क्योंकि हम सभी ने देखा कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी बनती जा रही है जो कि भ्रष्टाचार में डूबती चली जा रही है। क्योंकि क्या ये मुद्दे लेके आए थे, इन्होंने ये मुद्दे लाए थे कि हम जन लोकपाल, सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त एक सरकार देंगे दिल्ली को। ना तो ये दिल्ली को वैसी सरकार दे पाए, ना तो इन्होंने पंजाब को वैसी सरकार दी। अभी सुप्रीम कोर्ट का बयान आया है कि इन्होंने जो है संजय सिंह और सिसोदिया, जो कि दोनों इस समय जेल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो इनकी सेवाओं में कोई कमी नहीं है, इनकी सेवा बराबर हो रही है, क्योंकि इस सेवा के ये लायक भी हैं। अभी 6 महीने की सज़ा और बढ़ा दी गई है। तो हम क्या यही एक राजनीतिक पार्टी की भूमिका है देश में कि वो दूसरे को भ्रष्टाचार का पाठ पढ़ाते पढ़ाते खुद भ्रष्टाचार में डूब जाए? लोग कहीं न कहीं समाज के लिए, देश के लिए खतरनाक हैं। ये बात सबको समझनी चाहिए। सिर्फ अपने स्वार्थ लाभ के लिए आप किसी पार्टी से जुड़ो या कोई पार्टी बनाओ, हम सत्ता में रहें, हम कुर्सी में बैठें, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपने देखा कि सिसोदिया, जो कि लिकर मामले में फंसे शिक्षा मंत्री रहते हुए, और तमाम मंत्रालय उन्होंने अपने पास रखे, लेकिन ये शराब घोटाले में जिस तरह से उनकी भूमिका सामने आई, इस तरह एक सब प्रश्न चिन्ह लग गया देश की राजनीति पे कि क्या एक शिक्षा मंत्री ऐसे घोटालों में इन्वॉल्व हो सकता है। सवाल ये शिक्षा मंत्रालय का नहीं है, लेकिन फिलहाल देश को जो एक मैसेज जाता है, क्योंकि देश का राजधानी है, वहाँ पे ऐसा भ्रष्टाचारी शासन चल रहा हो और फिर भी कितनी बेशर्मी के साथ हाथ हिलाते हुए जेल जाना और सम्मान के साथ, जैसे लग रहा है कि ये फांसी पे चढ़ने जा रहे हैं। भगत सिंह की भूमिका है, इन्होंने अपने को उसको किसी खानदान से जोड़ा कि कब तक ऐसे लोग राजनीति में जाएंगे और अच्छे लोग किस तरह से राजनीति से दूरी बनाएंगे। तो समाज को सामने आना चाहिए कि वो अच्छे लोगों को सपोर्ट करे। अभी आने वाले 2024 के चुनाव हैं, आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करिए, ऐसे लोगों को टिकट दीजिए, ऐसे लोगों को सपोर्ट करिए ताकि वो समाज में एक अच्छी उनकी भूमिका हो और आगे वो विकास पे पथ पे काम कर सकें। ऐसी पार्टियों का साथ दीजिए जो देश का विकास कर रही हैं, जो सनातन का विकास कर रही हैं। ऐसी पार्टियों को वो सपोर्ट मत कीजिए जो देश को तोड़ रही हैं, देश को बर्बाद कर रही हैं। क्योंकि अभी आपने देखा फिलिस्तीन और इजराइल के मुद्दे पे देश बटा हुआ है, और ये बटना सिर्फ धर्म के आधार पे है। वहाँ इस्लाम है फिलिस्तीन में, इसलिए कुछ इस्लामिक लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं। भारत सरकार का जो स्टैंड है इजराइल के लिए, वो सिर्फ इतना है कि इजराइल से वर्तमान में हमारे संबंध अच्छे हैं। कभी फिलिस्तीन से अच्छे हुआ करते थे, हम फिलिस्तीन के साथ थे। आज हमारा इजराइल के साथ संबंध अच्छा है, हम तमाम उनसे अच्छा समझौते हैं हमारे उनके साथ जो है, और तमाम उनकी भी चीज़ें हमारे चीज़ों से मैच कर रही हैं। तो इसलिए हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा जो पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक जो चीज़ें होती हैं उसके तहत हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन धर्म के आधार पे हम सपोर्ट नहीं, क्योंकि वो हिंदू तो रहता नहीं, कोई सनातन तो रहता नहीं, वहाँ पे सनातनी तो है नहीं। तो हम कोई धार्मिक आधार पे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम एक डिप्लोमेटिक आधार पे, एक अपनी रक्षा समझौतों के आधार पे हम उनसे सब समर्थन में हैं। और ना पे हमने वहाँ कोई सेना भेज दी है, ना हमने सेना अमेरिका भेज दी रही है, तो अमेरिका का विरोध करना चाहिए। ना कि भारत में मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए, केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह की हथकंडे अपनानी चाहिए। जो है केरल का विवाद आप सबके सामने है, ये सब चीज़ें ये दर्शा रहा है कि कहीं न कहीं देश में विवाद, दंगे फसाद पैदा करने की पूरी कोशिश हो रही है। जो है इसमें हर हिंदू को, हर सनातनी को सावधान रहने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं नहीं कहता कि मुसलमानों को सावधान रहने की ज़रूरत नहीं है, दोनों पक्षों में हानि होती है जब दंगे होते हैं, लेकिन दंगों का इतिहास बहुत पुराना है इस देश में, और सिर्फ ये पॉलिटिकल वजहों से होते हैं। जब तक इनको नेताओं का, पुलिस का इन पे सपोर्ट रहेगा, ऐसे दंगे, ऐसी चीज़ें होती रहेंगी। इसलिए पुलिस प्रशासन से लेके हर चीज़ पे आप दबाव बनाइए। आप जहाँ भी काम करते हैं, आप जिस संस्थान में काम करते हैं, वहाँ से समय निकालिए और ऐसी चीज़ों को स्पीड कीजिए ऑनलाइन, और खुद रैली निकाल सकते हैं, खुद सरकार का, प्रशासन का विरोध कर सकते हैं। जिन मामलों में आपको लगता है कि देश में सरकारें काम नहीं कर पा रही हैं, सरकारों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए ऐसी चीज़ों को आपको सामने आना होगा। अपनी भूमिका तय कीजिए। आप तुष्टीकरण की राजनीति सदा से चली आ रही है
कि एक पक्ष को खुश रखना है, वो इकट्ठा वोट करता है, बाकी को टुकड़ों में बांट देना है जात मात के नाम पे और ये राज कर देना है। लालू परिवार करोड़ों कमा गया, भाई साहब का दिल्ली में 50 करोड़ का बंगला बन गया। जनता अंधी है क्या? जनता को तो सब दिख रहा है, तो उसका रिफ्लेक्शन चुनाव में आना चाहिए। अब बिहार में हो तो कोई यादव हो तो तुम यादव को सपोर्ट करोगे, नहीं हम लालू यादव को सपोर्ट करोगे, ये नहीं देखोगे कि उस बंदे ने कितनी प्रॉपर्टी बना ली देश का। आज बिहार देश में कहाँ है? बिहार जैसे राज्य आज देश के सबसे निचले पायदान पे हैं विकास के मामले में। ये चीज़ सबको समझनी चाहिए। जो है बिहार गुजरात क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि बिहार गुजरात नहीं था, मतलब रणनीति नहीं थी, मतलब बिजनेस नहीं था, मतलब दूरदर्शिता नहीं थी, मतलब कोई उनके पास विज़न नहीं था। उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी की सरकार आई है, विकास के नए नए मापदंड स्थापित हो रहे हैं। सरकार सुरक्षा दे रही है। 24 करोड़ की आबादी है, सबसे ज़्यादा आबादी है, तो छुटपुट घटनाएं हो जाती हैं। हर घर में तो पुलिस को नहीं बैठाया जा सकता, चाहे अमेठी का कांड हो गया। लेकिन ऐसे जिहादी तत्वों की मानसिकता देखिए आप कि अमेठी में एक लड़की को जिंदा जला दिया है उसके घर में घुस के। तो ये मानसिकता को पालन पोषण करने वाले कौन हैं? कम से कम मैं नहीं मानता कि योगी सरकार ऐसे लोगों को पाल पोस रही है। इनको मनोबल कहाँ से मिलता है ऐसे लोगों को? सीधी सी बात है, ऐसे लोगों को मनोबल सरकार से तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। ये विपक्षी पार्टियां हैं जो कि बदनाम करके काम करना चाहती हैं अपना, क्योंकि विकास के मुद्दे पे और तमाम और मुद्दों पे भी सरकार को घेर नहीं पा रहे हैं। इसलिए धार्मिक आधार बना के, कुछ उपद्रवी तत्वों को आधार बना के उनको जो है सामने लाके सरकार के खिलाफ ऐसे काम करें। ऐसे छुटपुट घटनाओं से देश की जनता प्रभावित होने वाली नहीं है, लेकिन ऐसी घटनाएं रुकनी चाहिए। लेकिन इसका मैं पूरा का पूरा दोष जो है ना सरकार पे नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि सरकार ने ऐसे लोगों पे बुलडोजर वाली कार्रवाई की है। सरकार का कोई समर्थन नहीं है ऐसे तत्वों को, लेकिन कुछ पुलिस की भूमिका संदिग्ध है इस मामले में। उन पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस सरकारों के अधीन रहती है, उनके आदेश पे काम करती है, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि उनकी FIR दर्ज नहीं होती है, तमाम चीज़ें नहीं दर्ज होती। तो ये सब चीज़ देश और समाज से जुड़ी हर खबर के लिए भैया जी न्यूज़ से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जो भी आपके विचार हों कमेंट बॉक्स में दीजिए। जो आपके सुझाव हैं हम उन पर ज़रूर वीडियोज़ बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।